हेलो स्टूडेंट, श्रीमती राम कुमारी गर्ल्स पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था एड्रिनल ग्लैंड है, उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, किस शेप की होती है, कौन कौन से भाग है उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं एड्रिनल हॉर्मोन्स, यानी एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन है वो सीक्रेट होते हैं, क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो अपन पढ़ने वाले हैं हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। तो देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है इसमें दो भाग होते हैं। एक बाहरी भाग जिसको हमने कहा था कॉर्टेक्स, एक इनर पार्ट आंतरिक भाग जिसको हमने कहा था मेडुला। अब सबसे पहले आते हैं कॉर्टेक्स भाग में। कॉर्टेक्स भाग में मैंने आपको बताया था कि इस भाग में 3 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। 3 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक टाइप के जिनको बोलते हैं मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स, एक को कहा था ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स और एक को कहा था गोनेडो कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। ये इतना मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद में मैंने बताया था कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं उनमें एक प्रमुख हार्मोन होता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन। एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन मैंने बताया था जिसका नाम था कॉर्टिसोल, और 2 गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन बताए थे। कौन कौन से? एक तो इसमें एंड्रोजन और एक एस्ट्रोजन। एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। ठीक है, ये यहाँ पर हार्मोन कॉर्टेक्स भाग से सीक्रेट होते हैं। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन हो गया, कोर्टिसोल हो गया और एंड्रोजन और एस्ट्रोजन हो गई। ठीक है, अब दूसरा पार्ट आता है मेडुला। मेडुला पार्ट है, इससे भी मुख्य रूप से 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक को बोलते हैं इसके अंदर एपिनेफ्रिन और दूसरे को बोलते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन। जो ये एपिनेफ्रिन होता है इसको एड्रिनेलिन भी बोलते हैं, एड्रिनेलिन, और इसको नॉरएड्रिनेलिन बोलते हैं। यानी एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रिनेलिन, नॉरएड्रिनेलिन भी बोलते हैं। तो मेडुला भाग से 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये तो हो गए एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स। अब अपन आगे देखने वाले हैं कि ये हार्मोन्स अपनी बॉडी में क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पर एल्डोस्टेरोन हार्मोन के ऊपर। एल्डोस्टेरोन हार्मोन के ऊपर इसके बारे में अपन डिटेल से कौन कौन से इसके अंदर फंक्शन ये शो करता है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर आपको ये तो हार्मोन्स पता चल गया कि कौन कौन से हार्मोन है वो इसके अंदर एड्रिनल ग्लैंड है वो सीक्रेट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर नंबर वाइज से इसके अंदर अपन एल्डोस्टेरोन से लेके नॉरएपिनेफ्रिन तक सभी हार्मोन्स के फंक्शन देखते हैं, क्या क्या ये इसके अंदर फंक्शन शो करते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पर एल्डोस्टेरोन हार्मोन के पास। तो देखिए, एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, ये क्या क्या फंक्शन करता है। तो यहाँ पर ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है। तो देखिए, इसके अंदर जो अपनी बॉडी है उसमें जितने भी खनिज लवण होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं, उनकी मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य एल्डोस्टेरोन हार्मोन करता है। खनिज लवणों की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? एल्डोस्टेरोन।
ठीक है, यानी एक तो ये मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स, इन मिनरल्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरा अपन देखते हैं कि अपना जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ECF जिसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ब्लड, इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ब्लड में जो सोडियम है, क्लोराइड आयन है और पोटेशियम आयन है, इनकी मात्रा को कंट्रोल करने का काम भी यहाँ पर एल्डोस्टेरोन करता है। यानी जो अपना ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें सोडियम की मात्रा को, पोटेशियम की मात्रा को और क्लोराइड आयन की मात्रा को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन ही करता है। ठीक है, अगला फंक्शन यदि देखें तो एल्डोस्टेरोन जो है वो जो नेफ्रॉन पार्ट है, जो नेफ्रॉन पार्ट है, नेफ्रॉन जो यहाँ पर इसके अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है इसकी, किडनी की। ठीक है, तो नेफ्रॉन जो है, इस नेफ्रॉन में एक पार्ट होता है, एक भाग होता है जिसका नाम है DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, दूरस्थ कुंडलिक नलिका का नाम सुना होगा। ये यहाँ पर DCT प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है कि DCT जो भाग है, इस DCT भाग में से जो इसके अंदर सोडियम आयन है और जो इसके अंदर क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इनके रीअब्जॉर्प्शन का कार्य कौन करता है? एल्डोस्टेरोन करता है। यानी DCT भाग से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है, इनको रीअब्जॉर्ब करने का कार्य यहाँ पर कौन करता है? एल्डोस्टेरोन। इनको तो रीअब्जॉर्ब करता है और पोटेशियम आयन जो होते हैं इनके एक्सक्रीशन का कार्य करता है, यानी इनको बाहर की तरफ उत्सर्जित करवाने का कार्य भी कौन करता है? एल्डोस्टेरोन करता है, जिसके कारण से अपना जो इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ब्लड है, इसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन की जो मात्रा होती है वो फिक्स रहती है, संतुलित रहती है, बैलेंस के अंदर रहती है। इसके अलावा देखो एल्डोस्टेरोन और क्या कार्य करता है। एल्डोस्टेरोन जो होता है वो यहाँ पर इसके अंदर जो अपनी बॉडी होती है, उस बॉडी के अंदर जो सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, जो सोडियम और पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप जो चलता है, उस सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिव रखने का कार्य भी एल्डोस्टेरोन ही करता है। सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिव रखने का कार्य भी यहाँ पर कौन करेगा? एल्डोस्टेरोन ही करेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि इस एल्डोस्टेरोन की मात्रा अपनी बॉडी में बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसको हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं, हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं, नेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया क्या है? सोडियम आयन की जो मात्रा है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर बढ़ जाती है, जिसको हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। तो ये तो फंक्शन था एल्डोस्टेरोन का, यानी खनिज लवण है उनकी मात्रा को कंट्रोल करना। ठीक है, आगे जो इसके अंदर आता है वो है यहां पर इसके अंदर हार्मोन, जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल, या इसको अदर नाम से भी जानते हैं हाइड्रो कोर्टिस्टेरोन, हाइड्रोकोर्टिस्टेरोन हार्मोन भी इसको कहते हैं, कोर्टिसोल को। अब ये जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है ये एंटी इंसुलिन हार्मोन है। एंटी इंसुलिन कैसे? क्योंकि ये अपनी जो बॉडी है उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल है, ग्लूकोज का जो लेवल है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। यानी कहने का मतलब है ये जो अपना लीवर है उसमें ग्लाइकोजन है, उसको तोड़ने का कार्य करता है, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है और उस ग्लूकोज से यहाँ पर ब्लड का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो कोर्टिसोल एक यहाँ पर इसके अंदर एंटी इंसुलिन हार्मोन है, जिसको हाइड्रोकोर्टिकोस्टेरोन भी कहते हैं। ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के द्वारा ये क्या करता है? जो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज के अंदर क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो इसका फंक्शन मुख्य रूप से ग्लूकोज है उसके लेवल को बढ़ाना है। इसके अलावा और क्या काम करता है? यहाँ पर इसके अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, कोर्टिसोल, वो क्या काम करता है? ये यहाँ पर इसके अंदर
जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये लिपिड का लाइपोलाइसिस करता है, यानी लिपिड का विखंडन करता है यहाँ पर कोर्टिसोल हार्मोन। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में यहां पर इसके अंदर कोर्टिसोल क्या करता है कि जो अपनी स्किन होती है, बोन्स होती है, मसल्स होती है, उनमें जो प्रोटीन होती है उसके विखंडन को प्रेरित करता है, प्रमोट करता है, जिसके कारण से अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है और वो अमीनो एसिड अपनी बॉडी को क्या करते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। तो कोर्टिसोल हार्मोन यहाँ पर इसके अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। एंटी इंसुलिन हार्मोन है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, लाइपोलाइसिस को प्रमोट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के विखंडन को प्रेरित करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो ये कोर्टिसोल हार्मोन है, ये क्या होता है, एक यहाँ पर एंटी, जो इसके अंदर जिसको बोल सकते हैं इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन है, यानी इसका यूज है वो एलर्जी कंडीशन में भी किया जाता है, क्योंकि ये इम्यून सप्रेसिव हार्मोन है। ये क्या है, इम्यून सप्रेसिव हार्मोन है, जिसके कारण से इसका यूज है वो मुख्य रूप से आजकल प्रेजेंट टाइम के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी किया जाता है, क्योंकि ये एलर्जी कंडीशन से बचाता है, यानी एक इम्यून सप्रेसिव हार्मोन है, जिसके कारण से इसका यूज आजकल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी होता है। तो ये था इसके अंदर कोर्टिसोल, या जिसको हाइड्रोकोर्टिकोस्टेरोन बोलते हैं, कहां से सीक्रेट होता है ये मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर बता चुका हूं। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रकार का इसके अंदर हार्मोन देखते हैं, गोनेडोकोर्टिकोइड, जिसमें एंड्रोजन और एस्ट्रोजन आते हैं। देखिए एंड्रोजन जो इसके अंदर, जिसको यहाँ पर इसके अंदर मेल हार्मोन्स बोलते हैं, और एस्ट्रोजन जिनको फीमेल हार्मोन बोलते हैं। ये दोनों ही, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों ही यहाँ पर ह्यूमन के अंदर एक साथ सीक्रेट होते हैं। ह्यूमन के अंदर चाहे एंड्रोजन हो चाहे एस्ट्रोजन हो, वो ह्यूमन के अंदर जो इसके अंदर सीक्रेट होते हैं। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर जो ओवेरी और टेस्टिस के जो हार्मोन होते हैं, ओवेरी और टेस्टिस के जो हार्मोन होते हैं, वो क्या करते हैं, इन ऑपोजिट हार्मोन को क्या कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं। इनके जो प्रभाव है, इन प्रभाव को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, जिसके कारण से ये जो गोनेडोकोर्टिकोइड, जो एंड्रोजन है और एस्ट्रोजन है, इनका प्रभाव है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। वो इसलिए क्योंकि जो ओवेरी और टेस्टिस, इनसे सीक्रेट होने वाले हार्मोन क्या करते हैं, इनके प्रभाव को सप्रेस कर देते हैं, इनके प्रभाव को बाहर की तरफ शो होने नहीं देते हैं। ठीक है, और आपको इसके अंदर पता होगा एंड्रोजन और एस्ट्रोजन मुख्य रूप से क्या काम करते हैं। तो ये इसके अंदर क्या होते हैं, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन है, ये जो इसके अंदर सेक्सुअल बिहेवियर है या एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, इनको मेंटेन या कंट्रोल रखने का जो कार्य है वो कौन करता है, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन इसके अंदर हार्मोन करते हैं। तो ये तो इसके अंदर हो गए यहाँ पर इसके अंदर कोर्टेक्स भाग से सीक्रेट होने वाले हार्मोन। अब अपन देखते हैं यहाँ पर मेडुला जो पार्ट है, जो इनर पार्ट है यहाँ पर इसके अंदर एड्रिनल ग्लैंड का, इससे दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक का नाम है इसके अंदर एपिनेफ्रिन, या जिसको एड्रिनलिन भी बोलते हैं, और दूसरा है इसके अंदर नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन। अब देखिए एड्रिनलिन अपनी बॉडी के अंदर क्या कार्य करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यदि इसके अंदर देखें तो ये जो एड्रिनलिन हार्मोन है, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी इमरजेंसी कंडीशन होती है, चाहे वो कोई एक्सीडेंटल केस हो, कोई दुर्घटना हो, या इसके अंदर कोई डर का माहौल हो, या इसके अंदर कोई थकावट हो, बेचैनी हो, उस समय अपने को बचाने का जो कार्य करता है वो एड्रेनलिन हार्मोन करता है, या उस समस्या से अपने को लड़ने की जो क्षमता प्रोवाइड करता है वो ये इसके अंदर एड्रेनलिन करता है। ठीक है, इसी कारण से ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है ना, इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं, 3F हार्मोन कहते हैं। 3F का मतलब क्या होता है, 3F का मतलब है यहाँ पर फियर, फाइट और फ्लाइट, यानी ये तीनों कंडीशन के प्रति अपने को जो तैयार करता है वो एड्रेनलिन हार्मोन है। अब ये तीनों इसके अंदर 3F क्या हुआ, यहाँ पर देखिए इसके अंदर फियर यानी जब अपने को किसी प्रकार का डर हो, फाइट जब अपने को किसी प्रकार इसके अंदर लड़ाई करनी हो, फ्लाइट जब अपने को
यहाँ से इसके अंदर दौड़ के भाग के जाना कहीं है, या फ्लाइट यानी इसके अंदर भागना है अपने को, तो इन तीनों ही कंडीशन में यानी डर के समय, लड़ाई के समय या भागने के समय जो अपने को क्षमता कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, अपने को सामना करने की जो इसके अंदर क्षमता प्रदान करता है, वो कौन सा हार्मोन है? एड्रेनलिन। इसलिए इसको एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं या इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर अपन फंक्शन देखते हैं। एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है वो अपनी बॉडी के अंदर जो हार्ट बीट है, इस हार्ट बीट को इंक्रीज करने का कार्य करता है। नेक्स्ट फंक्शन जो ब्रीथिंग रेट है, ब्रीथिंग रेट है उसको भी इंक्रीज करने का काम करता है। इसके अलावा एड्रेनलिन हार्मोन अपनी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, संकुचित कर देता है, जिसके कारण से जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, वो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। प्लस इसके अंदर जो BMR रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको भी इंक्रीज करने का काम करता है। और इसके अलावा एड्रेनलिन हार्मोन क्या क्या काम करता है? ये क्या करता है, अपनी जो स्किन होती है, इस स्किन के अंदर एक मसल्स होती है जिनको बोलते हैं इरेक्टर पिलाई मसल्स। इन इरेक्टर पिलाई मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, संकुचित कर देता है, जिसके कारण से अपने जो हेयर रोम, जिनको इसके अंदर बोलते हैं, हेयर बोलते हैं या रोम बोलते हैं, वो इसके अंदर क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो ये इसके अंदर एड्रेनलिन हार्मोन इरेक्टर पिलाई जो मसल्स है उनको भी इरेक्ट करने का जो काम है एड्रेनलिन हार्मोन ही करता है। इसके अलावा जो अपनी आई की पुपिल जो होती है, पुतलियां होती हैं, इनको फैलाने का काम भी कौन करता है? एड्रेनलिन हार्मोन ही करता है। ठीक है, तो ये एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं या एड्रेनलिन हार्मोन, ये क्या है? इमरजेंसी हार्मोन है। आगे इसके अंदर मेडुला से ही सीक्रेट होने वाला दूसरा जो इसके अंदर हार्मोन है वो है नॉरएपिनेफ्रिन या जिसको नॉरएड्रेनलिन भी बोलते हैं। ये टोटल इसके अंदर मेडुला से सीक्रेट होने वाले हार्मोन का लगभग इसके अंदर 20% भाग होता है, 20% भाग, और 80% भाग होता है ना, वो इसके अंदर एड्रेनलिन हार्मोन का होता है। अब ये इसके अंदर काम क्या करता है? नॉरएपिनेफ्रिन ये क्या करता है? अपनी बॉडी में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनको संकुचित कर देता है। अपनी बॉडी में प्रेजेंट सभी ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है? संकुचित कर देता है, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, जो अपनी कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर संकुचन है ये नहीं करवाता है। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी खुद जो हार्ट होता है, स्वयं जो हार्ट होता है, उसी को ब्लड सप्लाई करती है, तो उसको छोड़कर बाकी सभी ब्लड वेसल्स है इनको संकुचित कर देता है, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। ये थे एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। अब अपन देखते हैं कि जब इन हार्मोन्स की अबनॉर्मल कंडीशन उत्पन्न हो जाए तो कौन कौन से इसके अंदर सिंड्रोम या डिसऑर्डर है वो हो जाते हैं। जो एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं या एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन है, इनके हाइपोसीक्रेशन से और हाइपर सीक्रेशन से, यानी कम स्रावण से या अधिक स्रावण से, दोनों ही कंडीशन के अंदर अबनॉर्मल कंडीशन देखी जाती है, सिंड्रोम्स है वो देखे जाते हैं। जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं उनके हाइपोसीक्रेशन से कौन कौन से इसके अंदर डिसऑर्डर हो जाते हैं। हाइपोसीक्रेशन एक तरफ इसके अंदर है हाइपर सीक्रेशन, हाइपर सीक्रेशन यानी अल्प स्राव से और अधिक स्राव से कौन कौन से सिंड्रोम हो जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाइपोसीक्रेशन से। जब एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन है उनका कम स्रावण हो तब इसके अंदर कौन से डिजीज होते हैं, तो इसके अंदर एक मुख्य जो डिजीज होता है, सिंड्रोम होता है, उसका नाम है एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज, एडिसन का डिजीज एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन है उनके कम स्रावण से होता है। अब इस एडिसन की डिजीज में क्या होता है
कि इसमें अपनी जो बॉडी है उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, क्योंकि जब इसका कम स्राव होता है तो जो इसके अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अपनी किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसमें एक डीसीटी पार्ट होता है। उस डीसीटी से सोडियम और क्लोराइड आयन का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो जो सोडियम आयन्स हैं और जो क्लोराइड आयन्स हैं वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे, जिसके कारण से बॉडी का क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ह्यूमन है उसकी जो स्किन है वो ब्रोंजिंग हो जाती है, ब्रोंजिंग स्किन दिखाई देती है। कांस्य स्किन बोलते हैं इसको, ब्रोंज लाइक स्किन है वो दिखाई देने लग जाती है। इसी को बोलते हैं एडिसन का डिजीज। ठीक है, ये होता है हाइपोसिक्रेशन से। दूसरी तरफ अपन देखते हैं हाइपर सिक्रेशन से भी कुछ सिंड्रोम होते हैं जब अधिक स्राव हो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स का। जैसे इसके अंदर एक डिजीज है जिसका नाम है कुशिंग डिजीज। कुशिंग डिजीज एक है, इसके अंदर कॉम्स डिजीज, कॉम्स डिजीज एक, यहां पर इसके अंदर नाम है जिसका गाइनेको मेस्टिया। ये इसके अंदर कुछ डिजीज है जो हाइपर सिक्रेशन के कारण होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कुशिंग डिजीज। कुशिंग डिजीज ये इसके अंदर जो कुशिंग डिजीज या जो सिंड्रोम होता है, ये मैंने बताया आपको एड्रिनल हार्मोन्स के अधिक सीक्रेशन के कारण होता है। अब जब इसका अधिक सीक्रेशन जब होता है तो यहां पर इसके अंदर अपनी बॉडी में क्या होता है कि जो सोडियम आयन्स है और क्लोराइड आयन्स है, इनकी जो मात्रा होती है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाती है। इनके बढ़ने के कारण ब्लड प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर बॉडी का वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसके अंदर यहां पर कॉन्स डिजीज आता है। कॉन्स डिजीज, कॉन्स डिजीज में क्या होता है, इसके अंदर भी सेम कंडीशन है। यहां पर भी एड्रिनल हार्मोन्स का अधिक सिक्रेशन होता है, जिसके कारण से यहां पर इसमें क्या होता है कि जो नर्व होती हैं, जो इसके अंदर तंत्रिकाएं अपनी बॉडी में पाई जाती हैं, उनके अंदर यहां पर कुछ इसके अंदर मिस्टेक्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, या ऐसे कह सकते हैं इसमें कॉन्स डिजीज में जो सोडियम आयन्स हैं और पोटेशियम आयन है, इनके अंदर इम्बेलेंस हो जाता है। इनके अंदर क्या हो जाता है, इम्बेलेंस हो जाता है, जिसके कारण से इसके अंदर बॉडी के अंदर कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, इसके कारण कॉन्स डिजीज के कारण। और इसमें भी क्या होता है कि ब्लड के अंदर यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम आयन है, इनकी मात्रा या सोडियम और क्लोराइड आयन्स की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण से यहाँ पर इसमें क्या होता है, बीपी ब्लड प्रेशर है वो इसमें भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन मुख्य रूप से कौन सी डिजीज है, उसमें क्या होता है, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन इन दोनों का इम्बेलेंस हो जाता है, असंतुलन है वो बिगड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन इनकी मात्रा तो बढ़ जाएगी, और इसके अलावा यहाँ पर जो पोटेशियम आयन्स है, पोटेशियम आयन्स है, ये पोटेशियम आयन्स जब इनकी मात्रा जो यहाँ पर एड्रिनल हार्मोन है, एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स है, यदि ये सही ढंग से या सही लेवल में सीक्रेट हो रहे हैं तो पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन की मात्रा सेम बनी रहती है। लेकिन जब इनका इम्बेलेंस होता है, बहुत अधिक सीक्रेशन हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इन दोनों में इम्बेलेंस हो जाता है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो इसके अंदर हो जाती है, नर्व है उसमें कुछ इसके अंदर मिस्टेक्स आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एक इसके अंदर है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया जो डिजीज है, इसमें क्या होता है, इस सिंड्रोम में क्या होता है कि जो यहां पर इसके अंदर जो मेल होता है, मेल, इस मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं। गायनेकोमेस्टिया कौन सी कंडीशन है कि जो मेल होता है उसमें फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं, जिसके कारण से मेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड है वो विकसित हो जाती है, मेमोरी ग्लैंड है वो वहां पर क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलती है। तो हाइपर सिक्रेशन है, हाइपर सिक्रेशन से कुशिंग डिजीज, ठीक है, एक इसके अंदर कॉन्स डिजीज, गायनेकोमेस्टिया आदि इसके अंदर कंडीशन है वो देखने को मिलती है। तो ये है एड्रिनल
ग्लैंड के जो इसके अंदर हार्मोन है उनके इम्बेलेंस होने से यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में कुछ डिजीज हो जाते हैं। जैसे इसके अंदर एडिशन डिजीज है, हाइपोसिक्रेशन से होता है, और हाइपर सिक्रेशन से इसके अंदर क्या हो जाता है, कुशिंग डिजीज, कॉन्स डिजीज, गायनेकोमेस्टिया आदि डिजीज यहाँ पर इसके अंदर हो जाती है। ये थे एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हॉर्मोन्स, उनके कार्य, उनकी अबनॉर्मल कंडीशन से होने वाले कुछ डिजीज। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे दो और जो इसके अंदर एक ग्लैंड के रूप में कार्य करते हैं, जो ओवेरी होती है और टेस्टिस, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट।